नमस्कार दोस्तों, हिसार पल पल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का दिन 29 जून हिसार के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज के दिन विश्वविख्यात कुश्ती दंगल में 2 बार भारत केसरी का सम्मान पाने वाले मास्टर चंदगीराम जी की पुण्यतिथि है। और बता दूं कि वो सिसाई गांव से संबंध रखते थे और उनके इस 10वीं पुण्यतिथि पर उनके गांव सिसाई में हवन का आयोजन किया गया है। तो आइए अब जानते हैं मास्टर चंदगीराम जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। नमस्कार सर, मास्टर चंदगीराम जी के अब क्या क्या उपलब्धियाँ रही है या उनके जीवन से हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है? मेरा नाम सुरेंद्र कालीरमन एडवोकेट है। मैं अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे गुरुजी जो चंदगीराम जी हैं वो इसी सिसाई गांव में पैदा हुए और यहीं से उन्होंने पहलवानी करते करते जो है वो एशियाड के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और देश का जो जितने भी अवार्ड हैं, जितने भी इनाम हैं, जितने भी मेडल हैं उन्होंने प्राप्त किए हैं। और उनकी इन उपलब्धियों से जो भारत सरकार ने उनको अर्जुन अवार्ड पुरस्कार से नवाजा और जो सर्वोच्च अवार्ड होता पद्मश्री जो है वो भी भारत सरकार ने उनको दिया है। और उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिन्होंने कुश्ती को नई दशा और दिशा दी थी। और सर, मास्टर जी ने किस उम्र में कुश्ती खेलना शुरू किया था स्टार्टिंग? गुरुजी ने जो है वो करीबन 18 साल की उम्र में पहलवानी शुरू की। शिक्षा के साथ साथ में उन्होंने ड्राइंग टीचर की डिग्री हासिल की। उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब करने के साथ साथ उन्होंने पहलवानी की। तो एकमात्र ऐसे पहलवान थे जिनकी कम उम्र में शादी होने के बाद और बड़ी उम्र में पहलवानी की उन्होंने। तो ये एक अजूबा संगम था कि उन्होंने बड़ी उम्र में पहलवानी शुरू की। एक बहुत लंबे समय तक उन्होंने पहलवानी को आगे बढ़ाया है। और मैं आपको बता दूं कि मास्टर चंदगीराम जी हिसार में पद्मश्री अवार्ड हासिल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी है। और हरियाणा में कुछ ऐसे 3-4 ही खिलाड़ी है सर। 3-4 ही? हाँ, 3-4 ही हैं, जिसको योगेश्वर दत्त है, जिसको पद्मश्री मिला है, वो बजरंग पुनिया है और 2-3 और अन्य खिलाड़ी जिनको पद्मश्री दिया गया है। तो हिसार के अंदर ये पहले एकमात्र पहलवान रहे हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड भारत सरकार द्वारा दिया गया है। ये एक हिसार के लिए, सिसाई के लिए गौरव का विषय है। तो सर, ऐसे कोई खिलाड़ी है जिनसे मास्टर जी पराजित हुए हैं या आज तक, या जो उनके बराबर का मुकाबला रहा है? गुरुजी ने एशियाड के अंदर गोल्ड मेडल लिया है। वो वर्ल्ड चैंपियन जो पहलवान थे ईरान के, जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल लिया था, विश्व चैंपियन था, उनको भी हराया है। तो अपने ज़माने के जो है वो कह सकते हैं कि अविजेता पहलवान रहे हैं। वो अपने बराबर के पहलवान किसी से नहीं आ रहे वो। तो वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और वो खेल के लिए एक स्मारक के रूप में और एक स्तंभ के रूप में काम करेंगे। और सर, बताया जाता है कि मास्टर जी ने महिला कुश्ती को भी अच्छा सहयोग दिया है। सन 1997 में जो है इंडिया के अंदर महिला कुश्ती जो शुरू करने का श्रेय जो है वो हमारे गुरु चंदगीराम जी को जाता है। 97 में उन्होंने पहले अपनी बेटी सोनिका कालीरमन, दीपिका कालीरमन, मोनिका कालीरमन को पहलवानी करवाई। और वो उस समय ऐसा था कि मतलब लोग महिला पहलवानियों को देखकर खुश नहीं थे। लोग जो है पत्थर मारते थे। लेकिन उनका जो एम विजन था उसकी बदौलत आज साक्षी मलिक हो, चाहे और कितने महिला पहलवाने हैं, चाहे किरण सियाग है, पूजा सियाग है, जो आज विश्व लेवल पर मेडल लेके आ रही है। तो उसका ये श्रेय गुरुजी को जाता है। उन्होंने महिला पहलवानों को और महिला कुश्ती को बढ़ावा दिया। तो सर, मास्टर चंदगीराम जी के जीवन से क्या सीख मिलती है या आज के युवाओं को उनसे क्या सीख लेनी चाहिए? गुरुजी के जीवन से 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे एक अहम बात क्या है कि हमारे गुरुजी कहते थे कि अच्छा पहलवान चाहे बनो मत बनो, लेकिन एक अच्छा इंसान बन सकता है। एक पहलवान होता है, एक अच्छा डॉक्टर भी होता है, एक अच्छा वक्ता भी होता है। और पहलवान जो है वो हमारे गुरुजी का एक सबसे बड़ी बात है कि वो एजुकेशन में बहुत ध्यान देते थे। तो उसी की बदौलत है कि जो पहलवान शिक्षा की तरफ अग्रसर हुए हैं। तो युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए उनके जीवन से कि एक गांव से इस सिसाई से निकल के वो जो है अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, उन्होंने सभी अवार्ड हासिल किए हैं। तो एक गांव के बच्चे भी जो है वो किसी बात से महरूम ना हो और इस बात को से सीख लें कि हम भी जो है विश्व चैंपियन बन सकते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज ये इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो खड़ी हैं, ये जो सुभाष पहलवान जी इस अखाड़े के संचालक हैं, तो यहाँ से भी 168 बच्चे इस संस्था से निकल चुके हैं जिन्होंने देश और विदेश में इस गांव को और अखाड़े का नाम रोशन किया है। ठीक है, धन्यवाद सर।